तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी की वो कक्षा 12 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो पिछली परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो प्रश्न देखेंगे और जो महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट है उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये सब प्रश्न टिक कर लेना और इनको आप लोगों को हल भी करना है। ठीक है, सब प्रश्नों को। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। ये कक्षा 12 की फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की मैथ की, सेकंड बुक के हम अगली वीडियो में टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। इसका ये पहला प्रश्न जो है, पहला वाला प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये दूसरा प्रश्न ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और ये 6वां प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को लगाना है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रट लेना है इनको। ठीक है, तो मोस्ट प्रश्न देखेंगे। ये पहला हो गया, दूसरा 6वां 1.1 का। उसके बाद ये 1.1 का है 15वां प्रश्न। ठीक है, 15 की ये सभी पार्ट जितने ये विकल्प जितने भी हैं एनसीईआरटी के सभी इम्पोर्टेंट है। ये 15वां प्रश्न और 16वां। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी करना है। और देखते हैं आगे और कौन कौन से हैं। और ये उदाहरण नंबर 18। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 18 ये वाला 8, उदाहरण नंबर 8 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हल करना है। और आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद ये 1.2 पे आ जाते हैं। तो 1.2 का दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, दूसरे की ये सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे से ध्यान से हल करना है। कोई एन से एन में संबंध दिया है, जेड से जेड में, आर से आर में, तो इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न और ये 6वां प्रश्न। ठीक है, ये सभी प्रश्न देखना है। और इसके बाद ये 9वां प्रश्न, ये वाला परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको भी आपको रट लेना है। और ये 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न। ठीक है, 1.2 के आगे बढ़ते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 15 ये भी आप लोगों को कर लेना है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये गॉफ फ्रॉग वाले जो प्रश्न है ये भी परीक्षा में आने हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये हट चुका है, तो ये हटा नहीं है, ये भी आने हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोगों को अच्छे से करना है। ये 16वां उदाहरण ये भी कर लेना है आप लोगों को अच्छे से। और बढ़ते हैं आगे। तो ये विविध प्रश्नावली वन एक्सरसाइज के विविध प्रश्नावली का ये पहला वाला प्रश्न ये कर लेना है। उसके बाद ये 6वां प्रश्न विविध का 7वां प्रश्न। ठीक है, ये विकल्प हैं, इनको भी कर लेना है अच्छे से। और अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2 पे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ये परिसर है, इनके मुख्य मान है, मुख्य मानीय शाखाओं के ये मुख्य मान है साइन कॉस और टेन कॉस से सबके हैं। ये साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सभी के मान है। तो इनकी ये मुख्य मान आप लोगों को ये सारणी रट लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके लिए क्या बनता है 136, ये वाले 136 जो होते हैं इसमें साइन कॉस टेन ये गलत दिया है। ये सारणी के हिसाब से 136 जो होता है 136 ये साइन कॉस टेन वाली क्रम से लिखेंगे उसके लिए होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये रट लेना है सारणी बना के। उसके बाद उदाहरण नंबर ये दूसरा, ये भी आप लोगों को मुख्य मान इसमें ज्ञात करना है, ये भी आप लोग देख लेना। ये मुख्य मान वाले जो भी प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में लगभग 100% ही आते हैं, हर साल आते हैं। तो ये मुख्य मान वाले आपको सभी प्रश्न अच्छे से करने हैं। और 2.1 जो एक्सरसाइज है इसमें सभी की क्या बताना है मुख्य मान। तो ये मुख्य मान वाली जो 2 एक्सरसाइज है, ठीक है 2.1, इसको आपको पूरे जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न हल करने हैं, जितने भी हैं मुख्य मान निकालने हैं इनमें सब में। ये मुख्य मान के आप सब कर लेना, इनमें से 100% प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं 2.1 के जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सब आप लोगों को करना है यहाँ तक। उसके बाद ये 13वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है और 14वां विकल्प है, ये तो आप लोगों को करना ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं तो ये उदाहरण। ठीक है, उदाहरण चौथा ये आप लोगों को जरूर करना है, ये अच्छे से समझ लेना है, इसमें सरल रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है,
उसके बाद 2.2 पे आ जाते हैं, तो ये सरलतम रूप में लिखिए, इसका ये 5वां प्रश्न कर लेना है 2.2 का। उसके बाद ये 8वां प्रश्न, ठीक है, 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न कर लेना है। और ये 13, 11, 14, 15 ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये लगभग परीक्षा में आते हैं और पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो इन लोगों को आपको अच्छे से कर लेना है विकल्प, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विविध प्रश्नावली, ये 2 की विविध है, तो इसका ये पहला प्रश्न करना है, चौथा, 5वां ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 8वां, 10वां, 11वां प्रश्न, उसके बाद ये 12वां और 11 के बाद ये 13वां प्रश्न और ये 14वां प्रश्न, ये सभी आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 एक्सरसाइज आप व्यू, ठीक है। आप व्यू पे आ जाते हैं, तो आप व्यू में आप व्यू में 3.1 में ये प्रश्न पहला वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना है, पहले के सभी जितने भी हैं पार्ट। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये, ठीक है, तीसरे के बाद ये छठा प्रश्न, छठवें के बाद ये 8वां प्रश्न, ये भी करना है, और 10वां, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको कर लेना है। ये जो ये है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है विकल्प, इसको अच्छे से कर लेना। ये XYZ के मान निकालना अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। एडजॉइंट निकालना, सेकंड ये सभी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये प्रश्न जो उदाहरण नंबर 9वां है, ये पिछले साल पूछा गया था लास्ट ईयर में, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये हल कर लेना, अच्छे से सीख लेना है, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और तो 3.2 एक्सरसाइज में ये पहला जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, इसके पूरे पार्ट जितने भी हैं 5 के 5 ये पूरे आपको हल करने हैं। उसके बाद ये 5वां प्रश्न, ठीक है, ये 5वां प्रश्न हल कर लेना है 3.2 का। और आगे बढ़ते हैं, तो ये 7वें का दूसरा, 8वां प्रश्न, 13वां प्रश्न ये करना है, ठीक है। इसके बाद ये 16वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, तो ये 21वां प्रश्न और ये 22वां, ये 2 विकल्प हैं, ये भी कर लेना है। विकल्प सभी इम्पोर्टेंट हैं इसके NCERT के, ठीक है, तो ये आपको सब करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण नंबर 22 है, ये आपको कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 3.3 एक्सरसाइज का, इसमें प्रतीक का परिवर्त ज्ञात करना है, तो ये पहला प्रश्न कर लेना, परिवर्त पूछ सकते हैं इसका, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न हल कर लेना, A डैश दिया है B, फिर A प्लस बी का होल डैश बराबर होता है A डैश प्लस B डैश, ये सिद्ध करना, इसकी ये सब करना है तीसरे के, ठीक है। 5वां प्रश्न करना है पूरा, 6वां प्रश्न करना है, 7वां, उसके बाद ये 10वां प्रश्न करना है, 10 के बाद ये 11 के बाद ये 12वां प्रश्न, ये लास्ट ईयर पूछा गया है पिछले साल में, ठीक है, विकल्प, ठीक है। ये प्रमेय है, एक प्रमेय, इस पे आधारित प्रश्न आते हैं इसमें। यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आप भी हों, तो AB का डैश AB इनवर्स बराबर होता है B इनवर्स माइनस A इनवर्स, ये प्रमेय आप लोगों को इससे कर लेना है, ठीक है। इस पे आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं, ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रश्न पत्र एक तो बनता नहीं है, 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में अलग अलग होते हैं, तो सब जितने भी 7 सेट होते हैं उन्हीं के प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर में सभी आए हैं, सभी 7 सेट जो थे उनके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, विविध प्रश्नावली है 3 के, ये वाला कर लेना है, ठीक है। 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न ये करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सारणिक चौथी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो चौथी एक्सरसाइज में सारणिक में उदाहरण नंबर 4 कर लेना है, ठीक है। इसका मान निकालना है सारणिक का से,
4.1 प्रश्नावली पे 4.1 का ये पहला प्रश्न कर लेना है, मान ज्ञात करना है, सरल आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न दूसरे का पहला ये कर लेना है, या इसके दोनों ही कर लेना है। ये चौथा प्रश्न, छठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न छठवां और सातवां ये भी कर लेना है आपको। उसके बाद ये 4.2 में ये पहला प्रश्न, तीसरा, चौथा ये कर लेना है। ठीक है, इनमें ये दर्शाइए कि ए बी सी संरेख है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताना है। यदि हम सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना है। उसके बाद संक्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न है सिद्ध करने वाले, वो इस बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनको आप लोगों को करना है। तो हम अपने वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे 4 एक्सरसाइज के, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, तो संक्रियाओं वाले प्रश्न भी करना है इसके। और बाकी 4.3 आ गई है, इसका ये तीसरा वाला प्रश्न। ठीक है, जैसे अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है, 5वां प्रश्न। ठीक है, ये विकल्प है, इसमें कौन सा सही है, ये वाला लगा है इस पर टिक, ये कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये उदाहरण नंबर 14। ठीक है, ये 5 या 8 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, ये अभी प्रमेय थी जो हमने बोला था, इस पे आधारित प्रश्न आते हैं यहाँ पे पीछे। ठीक है, जिसको आप लोगों को करना है, अगर देखते हैं प्रमेय। ये है प्रमेय, ये है देखो, ये प्रमेय, ये है ए बी का ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, इसी पे आधारित ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो ये प्रमेय भी कर लेना है और इस टाइप के ये प्रश्न भी कर लेना है। ठीक है, तो 14वां उदाहरण। उसके बाद बढ़ते हैं ये 4.4 पे। तो ये लास्ट ईयर पूछा गया था 8 नंबर में। ठीक है, 11वां प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न, 4वां प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न, ये सभी कर लेना है। 12वां प्रश्न, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आ गया देखो प्रमेय पे आधारित, तो ये कर लेना है। उसके बाद ये 15वां प्रश्न। ठीक है, 15 के बाद ये 17, 18, ये विकल्प तो सभी के करना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4.5 पे। 4.5 का ये तीसरा, चौथा ये आ गए हैं, इनको हल करके सारणिक के उपयोग से इनके क्या निकालना है, संगत या असंगत के वर्गीकरण कीजिए। संगत है कि असंगत ये बताना है। निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए, कौन से संगत हैं कौन से असंगत हैं। तो ये तीसरा चौथा कर लेना है इसका। इसके बाद ये 13वां प्रश्न। ठीक है, समीकरण निकायों को आप विधि से हल कीजिए, इनको हल करके XYZ के मान बताना है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न 100% आता है। ये 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न। ठीक है, ये कर लेना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये विविध प्रश्नावली उदाहरण है, जो विविध प्रश्नावली है, ये तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है, ये कर लेना है। देखो ये है, इनमें हमें संक्रियाओं का उपयोग करना है, ये प्रश्न सभी करना है आपको। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये संक्रियाओं पर आधारित है, इनके मान ज्ञात करना है। ठीक है, संक्रिया लगा के कर सकते हैं। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, संक्रिया लगा के इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी ये ऐसे प्रश्न सिद्ध करने के लिए भी आ जाते हैं जिनमें हमें संक्रियाओं का उपयोग करना है। ठीक है, वो हम अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न लगवाएंगे वीडियो में, तो उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये विकल्प, हाँ, प्रश्नावली 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से करना है। ठीक है, 5 एक्सरसाइज और 6 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न 100% आते हैं, 5 एक्सरसाइज और 6 से। ठीक है, तो इनमें कौन से प्रश्न है वो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ आ जाते हैं 5.1 पे। तो 5.1 का पहला प्रश्न आपको जरूर करना है पूरा। ठीक है, पहला प्रश्न ये 5.1 का पहला प्रश्न। उसके बाद ये 5वां भी कर सकते हैं। ठीक है, 5वां कर लेना।
ये चौथा भी कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, नौवां प्रश्न, आठवां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 17वां प्रश्न हो गया, 17वां कर लेना। और उसके बाद ये 18वां प्रश्न, 19वां, 23, 24 और 26, ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 30वां प्रश्न, ठीक है, ये करना है। उसके बाद ये 34वां प्रश्न, ये जरूर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5.2 का ये 5वां प्रश्न, इनमें क्या करना है, x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अपकलन करना है। अपकलन करना है सभी का x के सापेक्ष, तो ये जरूर कर लेना है। ये u/v पे आधारित है, ये u/v पे आधारित है, 5वां 6वां। ठीक है, बाकी ये वाले जरूर कर लेना है, 7वां, 9वां, 10वां। ठीक है, ये तीनों कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये 5.3 आगे 5.3 का ये dy/dx ज्ञात करना है। तो ये 5वां प्रश्न हो गया, 8वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 25, ये जरूर कर लेना है। x के सापेक्ष निम्नलिखित का अपकलन कीजिए। इनके अपकलन करना सीखना है सभी के। ठीक है, चारों के चारों हल करना है उदाहरण नंबर 25 के। इसके बाद 5.4 आ जाते हैं, x के सापेक्ष अपकलन कीजिए। तो इसका 8वां प्रश्न, 10वां प्रश्न। ठीक है, ये जरूर कर लेना है। और ये प्रश्न दूसरा हो गया, और ये तीसरा, इस टाइप के प्रश्न जरूर करना है। ये 6वां प्रश्न हो गया जैसे। ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रश्न कर लेना है आपको। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 28 कर लेना, 29। ठीक, और 5.5 में 5.5 पे आ जाओ। तो ये प्रश्न नंबर 4 इसका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इसमें से एक ये भी कर सकते हैं दूसरा। ठीक है, पहला 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, 12वां प्रश्न, ये सब कर लेना है। ठीक है, इनमें भी x के सापेक्ष अपकलन कीजिए। लॉग लेना पड़ता है इनमें। ठीक है, लॉग लगा के आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, ये उदाहरण नंबर 33 हो गया। ठीक है, तो ये कर लेना है उदाहरण नंबर 33। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर कर लेना है। इसके बाद 5.6 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 7वां प्रश्न, 8वां, 11वां प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद ये उदाहरण नंबर 35, ये लास्ट ईयर पूछा गया है। ठीक है, y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 प्लस y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय कोटि का अपकलन करके आपको करना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 37 हो गया, ये वाला करना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 37 हो गया। 5.7 एक्सरसाइज पे आ जाओ। तो प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें भी लिखा है 1 से 10 तक में दिए फलनों की द्वितीय कोटि के अपकलन ज्ञात कीजिए, यानी d2y/dx2 ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न हो गया 7वां, 9वां, 14वां प्रश्न। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। 15, 16, 17 ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 39 हो गया, इसको कर लेना है। और विविध प्रश्नावली पे आ जाते हैं। तो 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 9, 12, 14, 15, 16। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न ये आ जाते हैं अपने कितने 8 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के, तो ये आपको कर लेना है सब प्रश्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हो गया, 22वां हो गया। ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद आते हैं आप क्लच के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6। ठीक है, तो इसका उदाहरण नंबर पहला, दूसरा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। 5वां उदाहरण हो गया, 6वां उदाहरण हो गया, और 6.1।
6.1 का ये हो गया अपना पहला वाला प्रश्न। ठीक है, ये जरूर करना है, इस एक्सरसाइज से जरूर 100% प्रश्न आते हैं। ठीक है, 6.1 से 5 एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, उसकी कर लेना है। 6 भी इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा, सातवां। ठीक है, और इसमें एक सातवां हो गया। इसके बाद ये 12वां प्रश्न, 14वां प्रश्न। ठीक है, गुब्बारे वाला कर लेना, ये 8, 9 और 8वां, 9वां, 12वां हो गया। 14 प्रश्न हो गया, 15, 17, 18 ये प्रश्न जरूर करना है, इससे जरूर पूछा जाता है एक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर ये 9 हो गया। ठीक है, ये कर लेना है। उदाहरण नंबर 11 हो गया, 5 नंबर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, किस अंतराल में प्रदत्त फलन वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, तो ये वर्धमान ह्रासमान वाला जरूर आता है, इसको आपको कर लेना है। 6.2 एक्सरसाइज पे आ जाओ तो ये पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न। ठीक है, वर्धमान इसमें बताना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कर लेना है। ये चौथी वेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये ऐसे प्रश्न, ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% प्रश्न इससे जरूर आते हैं। ठीक है, प्रदत्त फलन कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से अंतराल में कैसा है, ह्रासमान है, तो इससे जरूर कर लेना है। ये प्रश्न हो गया 9वां, 12वां, 14वां प्रश्न। ठीक है, और 19वां प्रश्न। ठीक है, इस तरीके के जरूर कर लेना है, उसको भी कर लेना 18वें को। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन 6.3 पे। उसके पहले उदाहरण नंबर 29। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, इसको जरूर कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद 6.3 ये एक्सरसाइज, इसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। ठीक है, और ये पांचवा कर लेना। 5वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको कर लेना। ठीक है, 5वें का ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद 6वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, ये करना है 6 और 8। ठीक है, 6 और 8। उसके बाद ठीक है, इस एक्सरसाइज की तो आपको सभी प्रश्न करना है। ठीक है, वैसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है, वेरी इम्पोर्टेंट है। 14वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, ये सभी प्रश्न मेरे हिसाब से ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से जरूर 100% एक सवाल पूछा जाता है, कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि पेपर सेट 7 बनते हैं, तो उनमें किसी में भी कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, 26वां प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको जरूर करना है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 31 ये जरूर कर लेना है। उदाहरण नंबर 32। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और विविध प्रश्नावली में प्रश्न नंबर पहला कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको करना है। तो ये फर्स्ट बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सभी पे हमने टिक करवा दिया है। इसके साथ आपको वो NCERT के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी करना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं, कुछ इससे बाहर होते हैं जो प्रश्न, वो क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक को आपको करना है, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर करना है। ठीक है, और मॉडल पेपर भी जरूर करना है, जो कि हम अपने चैनल पर ही करवाएंगे, सॉल्व करेंगे पूरे, तो उनकी वीडियो आपको देख लेना है। ठीक है, मॉडल पेपर होगा और प्रीवियस ईयर पेपर हो गए हैं जो वो करवाएंगे। तो NCERT पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर करना है, मॉडल पेपर। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसकी सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट प्रश्न पर टिक करवा देंगे, वो भी आप लोगों को करना है। ठीक है।